हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग एक बार फिर से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है 9.1 का सॉल्यूशन करेंगे। और जो चैप्टर का नाम है वो है एप्लीकेशन टू ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें आता है हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं, एक्सरसाइज 9.1 का। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 14 एंड 15 का सॉल्यूशन। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 13 तक हमारा लेक्चर हो गया था। यहां पर बोलता है 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree after reduces to 30 degree, है ना, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बेलून ड्यूरिंग द इंटरवल। देखो क्या क्वेश्चन है, पहले समझो। देखो क्वेश्चन अगर आप ऊपर ऊपर भी समझ लेंगे तो काम हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गर्ल्स का हाइट दिया है, तो सबसे पहले कुछ बने ना बने एक ग्राउंड बना देना, ठीक है। अब यहाँ पर गर्ल्स का हाइट दे दिया है, इसलिए हम लोग इसको 1.2 रीड करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर अब यह एक बेलून को देखती है। अच्छा, देखना यहां है, आंख यहां पर है, बेलून को देखती है। तो बेलून जो है ना वो मान लेते हैं यहां पर, है ना, यहां पर है, अभी यहां पर ये देखती है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी यहां से ये जब ऊपर देख रही है ना, यहां पर। अच्छा, एलिवेशन करना है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींचना पड़ेगा। उस समय ये बना रहा था 60 डिग्री बेलून, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स ये बेलून हॉरिजेंटली उड़ते 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 सपोज ये यहां तक पहुंच गया। अब यहां पर पहुंचने के बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से चेंज करेगा, इस तरह से यहां। अब यहां पर हाइट इसका भी है 88.2 मीटर। अब यहां पर ये हम लोग देखते हैं तो यहां पर ये बनाता है 30 डिग्री, यहां बनाता है 30 डिग्री। बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बेलून, यानी यहां से ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया ये वाला, ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये वाला आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बस खेल इतना ही है, तो ये वाला आपको निकालना है। अच्छा, कैसे निकालेंगे एक रफ आइडिया देते हैं। सबसे पहले देखो कि हमको ये डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये निकालना है, मतलब ये निकालना है, ये पहले रख लो। अच्छा, अब ये कैसे बनेगा, तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो ये है 1.2 और ये है टोटल है 88.2। तो ऐसे में हमारा देखा जाए तो ये है 1.2, तो ये है भी 1.2, ये है भी 1.2। तो ये वाला जो बनेगा 1.2 यहां माइनस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 87। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर दो राइट एंगल है, एक राइट एंगल ये वाला है, एक राइट एंगल ये वाला है। अब हम इन दोनों में देखते हैं कि ये और ये कॉमन पार्ट है ना। तो यहां से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग जब देखते हैं तो यहां से हमारा ये वाला है, इसमें दो डाटा कंप्लीट होता है 30 डिग्री और 87, तो हमारा ये वाला निकल के आ जाएगा हॉरिजॉन्टल वाला। अच्छा, यहां वाला में भी ये 87 है, तो ये भी 87 है, मतलब ये वाला निकल आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पूरे में इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला निकल के आ जाएगा, मतलब ये वाला निकल के तैयार हो गया, है ना। तो इसी तरह ये सवाल बनाना है। चलिए एक बार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखो एक फिगर बनाते हैं, एक प्यारा सा फिगर। सबसे पहले क्या कीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए एज पर फिगर। एक यहां पर एक फिगर है, ठीक है, कर दिए। अच्छा, अब यहां पर ये बोला है गर्ल्स का यहां पर हाइट दिया हुआ है, गर्ल्स का हाइट 1.2 दिया है। अच्छा, फिर बेलून का हाइट दिया है। बेलून फर्स्ट टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन वाली बात है, फर्स्ट टाइम यह है 88.2 पर, यहां पर
फिर क्या होता है, बेलून यहां से उड़ते उड़ते यहां से सपोज यहां पहुंचा है, ठीक है, उड़ते उड़ते यहां तक पहुंचा है। अच्छा, अब यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं उस समय अब फिर बेलून, उस समय पर फिर बेलून हो जाता है 88 पॉइंट हॉरिजेंटली दौड़ रहा था, तो मतलब यहां पर रह गया, ठीक है, चलो सीधा ठीक कर दिए। अब आओ, अब आओ, अब देखो कैसे इसका करेंगे। अब यहां पर दो बात ही बोला है, एक है हॉरिजेंटल वाला कॉन्सेप्ट। तो देखो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, मतलब यहां से ऊपर बोला है, यहां से कहां बोला है, ऊपर की ओर बोला है, तो ऊपर की ओर पहले बना देते हैं। एलिवेशन मतलब यहां पहला बेलून का पोजीशन यहां था, ठीक है। अच्छा, फिर क्या था, फिर एक यहां से यहां था, कर दिए। अब आते हैं यहां पर, अब हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर आते हैं। अब हम लोग इसका चूंकि एलिवेशन दिखाना है तो हमको यहां से पैरेलल लाइन खींचना होगा, खींच दिए, ठीक है, कर दिए यहां से यहां तक। अब यहां पर जो जो डेटा है दिया है पहले उसको लिख देते हैं। यहां पर है सबसे पहले ये है गर्ल, तो इसका हम नाम देते हैं जी, है ना, और यहां है ए इसका नाम। अब यहां से जब बेलून यहां पर था B1 पोजीशन पर, फिर ये चला गया है बेलून B2 पोजीशन पर, ठीक है। अब यहां पर ये जो बना रहा था, ये बना रहा था 60 डिग्री, ये पूरा बना रहा है 60 डिग्री, ये पूरा बना रहा है 60 डिग्री, ये पूरा बना रहा हमारा 60 डिग्री, तो ये पूरा है 60 डिग्री। अच्छा, अब यहां से बेलून जब B1 से B2 गया ना, तब ये वाला बना रहा है, तब ये बना रहा है 30 डिग्री, ये डिग्री बना रहा है 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, ये बना रहा है हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री बना रहा है। चलो अब यहां पर अब यहां पर पूरा इसका समझ लो। चलो अब इसका नाम देते हैं, सबका नेम देते हैं सारे पॉइंट्स का। ये जी गर्ल के लिए दिए, जी ए दे देते हैं, B1 B2 दे ही दिए हैं। यहाँ इसका नाम C देते हैं, इसका नाम D देते हैं, इसका नाम E देते हैं और इस पॉइंट का नाम F देता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो जो गिवन डाटा है उसको भी लिख दिया जाए। ये गर्ल वाला हाइट है, गर्ल का तो दिया है 1.2 मीटर, गर्ल वाला 1.2 मीटर, ठीक है। अच्छा, जब ये है 1.2, ऑब्वियस सी बात है ये भी है 1.2 और ये भी है 1.2 मीटर, ठीक है। अच्छा, बेलून का हाइट हमेशा कांस्टेंट रहा है, बेलून का हाइट हमेशा कांस्टेंट रहा है। इसका मतलब है ये है हॉरिजेंटल है, यहां से यहां गया हॉरिजेंटली, ये है 88.2 मीटर यहां से यहां तक, है ना। अच्छा, अब एक चीज समझो, ये है पूरा है 88.2, जबकि यहां से यहां तक वाला हमारा है 1.2 ही निकला। इसका मतलब है कि ये वाला जो बनेगा, ये वाला, ये जो B1 से E ये निकलेगा हमारा कितना, 88.2 माइनस 1.2 मीटर, इसका मतलब हमारा निकलेगा 87 मीटर, 87 मीटर का निकलेगा यहां से यहां तक, यहां से निकलेगा 87 मीटर। आई होप कि ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तेजी से हम आपको समझा रहे हैं। देखो क्या क्या किए। सबसे पहले एक हॉरिजेंटल हम खींच दिए।
अब यहाँ पर एक गर्ल को यहाँ खड़ा कर दिया, 1.2 मीटर हाइट दे दिया है। अब यहाँ पर बेलून एक बार B1 पर था, B2 पर गया, क्योंकि हॉरिजेंटल ट्रेवल। तो B1 पर जब एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री था, वहां से ये इसका हो गया 30 डिग्री। जब ये B2 पर गया इसका बना दिए 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखो 1.2, तो ये भी 1.2, ये भी 1.2। अच्छा, ये जो हॉरिजेंटली उड़ रहा था वो 88.2 पर, तो ये भी 1.2, 1.2, तो ये कितना बन जाएगा 88.2 माइनस 1.2, यानी हमारा हो जाएगा 87 हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया B2E बन गया हमारा 87 बना। अब हमको कह रहा है कि ये डिस्टेंस आप निकाल के दिखा दीजिए कि कितना बेलूनो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मतलब ये वाला चीज आपको निकालना है, यानी B1 और B2 के बीच का डिस्टेंस। तो B1 B2 का डिस्टेंस FE के बराबर, या आप कह सकते हैं CD के बराबर, सब एक ही बराबर होगा। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीनों आपस में इक्वल ही होगा यहां से यहां तक, है ना। अब इसमें कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा B1G और F बन गया। अच्छा, दो डाटा होना चाहिए तभी हमारा काम आएगा। और एक है B2G और E, इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो आप देखिएगा ये जो हाइट बन रहा है 87, तो ये भी तो हमारा बन गया 87, तो ये भी हमारा आ गया 87, ये अभी हमारा आ जाएगा 87, और ये भी हमारा आ जाएगा 87, तो ये भी 87, ये भी 87। तो यहां से देखिए एक राइट एंगल जो B1G और F के बीच जब बनेगा तो यहाँ आसानी से हम लोग GF निकाल सकते हैं। अच्छा, जब हम B2G और E लेंगे तो यहाँ से फिर हम लोग के पास दो डाटा कंप्लीट है, 87 है और 30 डिग्री है, तो हम लोग वहां से GE निकाल लेंगे। अब GE में ये वाला अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो FE निकल गया और FE निकल गया, मतलब B1 और B2 निकल गया। तो यहां पर आप अगर गौर करेंगे तो हमारा निकलेगा FE, है ना। FE बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, GE माइनस GF। अच्छा, FE जो है, FE ये हो गया हमारा B1 और B2 के बीच का डिस्टेंस, यानी दोनों बेलून के बीच का डिस्टेंस। तो अगर आप ये निकाल लेते हैं तो आपका खेल कंप्लीट। अब इसको निकालने में देखो क्या क्या चीज चाहिए। मेन खेल है, आपको GE निकालना है और GF निकालना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेन है GE निकाल दीजिए और GF निकाल दीजिए, अपने आप दोनों बेलून के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो आप देखिए GF कैसे निकलेगा, दो डाटा है तो आराम से निकलेगा। ठीक है, चलो यहां पर एक छोटा सा दीवार दे देते हैं। ठीक है, दीवार चलो अब हम लोग लेंगे कौन सा ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग GF देखेंगे। तो GF हमारा आ रहा है B1G और F में दो डाटा कंप्लीट है हमारा 60 डिग्री, और एक है हमारा ये 87, तो ये भी हमारा 87, तो दो डाटा कंप्लीट है, तीसरा अपने आप GF निकल आएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसमें ठीक। अब हम लोग तब यहां से लिखेंगे, चलिए आइए यहां से हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल B1G और F, इन ट्रायंगल B1G और F, इसमें निकालना है। अब यहां पर यहां से जब हम लोग देखते हैं तो थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर होगा 60 डिग्री, थीटा हो गया 60 डिग्री। अच्छा, यहां से जब हमारा आ गया तो B1 और F जो यहां काम करेगा 60 डिग्री के लिए, P का काम करेगा, ये हमको दे दिया है, एक तरह से निकला है 87 मीटर, है ना। क्योंकि इस पूरे में इस वाला हाइट को घटा है तो 87 आया है। अब हमको यहां से GF निकालना है, सपोज यहां से हमको निकालना है GF, तो GF कैसे निकलेगा? तो GF निकालने के लिए आप खुद सोचो,
इसके लिए P ये हो गया B, तो यानी हम लोग tan वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। और tan बराबर हमको पता है कि होता है P/B। तो P का यहाँ काम कौन करेगा, तो P का यहाँ काम करेगा B1F। तो यहाँ लिख देंगे B1F। अच्छा, B का यहाँ काम कौन करेगा, तो ये करेगा हमारा G और F, G और F। अब हम लोग क्या करेंगे, tan 60 डिग्री मतलब कितना, √3। अच्छा, B1F, तो B1F है कितना, ये है हमारा 87, और यहाँ पर हमारा आ गया GF, हो गया। यहां से जब हम लोग करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा G1F इज इक्वल टू 87/√3, है ना, 87/√3, इतना ही निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब इसको हम लोग मान के रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग मान के रख लेंगे फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक आया तो हमारा GF निकला, एक GF निकालना था, एक हमारा GF निकालना था, एक बाकी रह गया GE। अब हम लोग GE के लिए कौन ट्रायंगल देखेंगे, तो B2G और E देखेंगे। अब हम लोग लेंगे सेकेंड वाला, अब हम लोग लेंगे सेकेंड वाला। तो यहां से देखो कैसे करेंगे, चलो अब हम लोग लेंगे सेकेंड वाले के लिए। अब हम लोग यहां से लिखेंगे इन ट्रायंगल B2GE। अब यहां से लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल B2GE लिख देंगे। अब यहां से आओ B2G, अब यहां पर आओ, अब यहां पर हमारा है tan थीटा, 10। अच्छा, यहां पर डिग्री कितना है इसके लिए, 30, ठीक है। अच्छा, यहां पर tan 30 के लिए P का काम कौन करेगा, तो P का काम करेगा B2E। तो यहां हम लोग लिखेंगे B2E। अच्छा, यहां पर हमारा B का काम कौन करेगा, तो ये करेगा GE, यहां काम करेगा GE। अच्छा, अब यहां पर आओ, यहां पर हम लोग जब लेंगे tan 30 का वैल्यू, तो ये होता है 1/√3। अच्छा, B2E, तो ये हमारा है 87। अच्छा, GE का वैल्यू हमको अभी पता नहीं है, वही तो करना है, यही हो गया। अब आते हैं, चलो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको फिर सॉल्व करेंगे। आ रहे हैं ऊपर, चलो अब यहां पर आते हैं, चलो देखो कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। तो यहां से हमारा GE का वैल्यू आ जाएगा, जब ऊपर से करेंगे तो GE का वैल्यू हमारा आ जाएगा, GE ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी क्रॉस, तो ये आ जाएगा 87√3 मीटर, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा, अब यहां पर अब तो हमारा कुल मिला के आ गया GE, तो एक निकला हमारा GE निकल गया और एक निकला GF निकल गया। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, FE निकाल सकते हैं। तो इस FE निकालना मतलब B1 और B2 निकल जाना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, GE में GF को माइनस कर देंगे। अब हम लोग तब यहां से लिख सकते हैं कि नाउ, है ना, दोनों बेलून के बीच का डिस्टेंस यानी B1 और B2, अच्छा ये कितने बराबर होगा, तो ये होगा FE के बराबर। अच्छा, FE खुद कितने के बराबर होगा, तो ये होगा GE माइनस GF के बराबर, GF के बराबर। चलिए आइए, अब हम लोग कैसे करेंगे फिर इसको। अब हम लोग यहां से लिखेंगे FE, पहले FE का वैल्यू निकाले जो थे वो रख देना है। तो अच्छा, GE का वैल्यू, GE
माइनस जी एफ है, तो जी एफ यहां पर है जीई, तो जीई हमारा आया है 87√3 माइनस जी एफ का आया है 87/√3। ठीक है, अब यहां है मीटर। अब आओ यहां पर हम लोग जब देखते हैं तो यहां से हमारा कॉमन निकल के आ जाएगा 87। अब यहां पर आ जाएगा √3, यहां से आ गया 1/√3, यहां हो गया मीटर। अब हम लोग जब ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3, √3 × 3 3 -1/√3 इतना मीटर। अब यहां पर जब इसको सॉल्व किए तो हमारा आ जाएगा 87 × 2/√3 मीटर। अच्छा, अब बहुत ज्यादा कर सकते हैं तो रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो यहां हो जाएगा 87 × 2/√3। अब यहां पर अगर हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहां से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ऊपर वाला हमारा लिखा जाएगा 87 × 2 × √3 और √3 × √3 3 हो जाएगा। अच्छा, अब आओ 3 से इसको डिवाइड किए तो 3 × 2 = 6 और 3 × 9 = 27, तो यहां से आ गया हमारा 58। तो हमारा यहां से आंसर आया 58√3 मीटर, और यही हमारा दोनों बैलून के बीच का आंसर हो जाएगा। दोनों बैलून के बीच का आंसर हो जाएगा, है ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि बैलून के बीच का जो डिस्टेंस तब निकलेगा 58√3 निकलेगा, यानी 10, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून, 10 डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून जिसका मान B1 और B2 है, इसका आया हमारा 58√3, तो हमारा आ जाएगा 58√3 मीटर, और यही है हमारा फाइनल आंसर। 58√3 नॉट 2, 58√3, तो हमारा आया है 58√3 मीटर, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही हो गया दोनों बैलून के बीच का जो डिस्टेंस कवर किया गया है, यानी बैलून जो ये डिस्टेंस यहाँ से आया है ना, ये जो डिस्टेंस कवर किया वो है 58√3। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों का पीपी कॉमन है, चूंकि ये 87 है तो ये 87 है, यानी दो डाटा दोनों ही राइट एंगल में कंप्लीट है। दोनों से जीएफ और जीई निकाल दो। जीएफ में सॉरी हमको एफ ई निकालना है, एफ ई होता है B1 और B2 के बराबर, यानी बैलून जो वहां फर्स्ट से सेकंड वाला ट्रेवल किया है B1 से B2, और ये होगा EF के बराबर, और ये होगा कंप्लीटली करना जीई माइनस जीएफ कर देंगे तो हमारा B1 और B2 का डिस्टेंस आ जाएगा, तो पता चलेगा बैलून कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो बस यही करना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक एक चीज आपको हम समझा रहे हैं, अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आएगा बच्चा तो पूछ लेना, कमेंट करना, हम उसका सॉल्यूशन फिर करेंगे। और इस चैनल पर आपको अभी तो शुरुआती दौर है, अभी 10th बना रहे हैं, 12th बना रहे हैं, 11th, सारा कंटेंट्स, जेई, नीट, सब तरह ओलंपियाड का सारा क्वेश्चन हम धीरे धीरे सॉल्यूशन करेंगे। आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझाएंगे, एक एक चीज समझाएंगे, कोई चीज हम रट्टा नहीं मारेंगे, चाहे फिजिक्स पढ़ाएं, चाहे साइंस पढ़ाएं, चाहे मैथ्स पढ़ाएं, जो पढ़ाएंगे समझाएंगे, रट्टा नहीं। सिंपल है, कुछ नहीं है। ए स्ट्रेट हाईवे है, रोड है, मतलब लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर है, एक टावर है जो जिस तरफ ये जो है वो हाईवे जा रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ
द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी वो ऊपर में बैठा और नीचे तरफ से देख रहा है। कार का जब वो देखा किसी कार को आते हुए तो उसमें 30 डिग्री बन रहा था, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, जो यूनिफॉर्म स्पीड से उसके टावर की तरफ आ रहा था। 6 सेकेंड लेटर वो क्या देखता है कि वो जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पर बनाने लगा 60 डिग्री, जो पहले 30 बना रहा था वो अब 60 बना रहा है। तो बोलता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। देखो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, समझो। देखो आओ, सबसे पहले हम लोग किए जैसे यहां पर बना लिया, ठीक है, एक रोड है, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, तो वही रास्ता है, ठीक है, हाईवे है मतलब। अब यहां पर वो टावर पर बाबू सरकार बैठे हुए हैं, तो इसको भी क्यों छोड़ दें, तो इसको भी बना देते हैं। कलर चेंज करने का, कलर चेंज करने का, तो कलर चेंज करने का, तो कलर चेंज करने से इस तरह से दिखने का, अलग अलग दिखने का, ठीक है, ये यहां पर आने का, ठीक है। चलिए हो गया। अब ये क्या बोलता है, ये यहां पर बोलता है कि एक कार है जो पहले बना रहा था 60 डिग्री, फिर बना रहा है 30 डिग्री। तो यहां पर सपोज कार रहा होगा, उसमें बना रहा होगा 60, फिर कार में क्या हुआ, एकाएक खेला हुआ है और कार धीरे 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 इसके और आना शुरू कर दिया, इस तरह से रहा होगा, ठीक है। चलो बना दिए। तो यहां है टावर, तो नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है गब्बर, तो यहां है टावर का, टी से ही दिखा देते हैं, जो रेस्ट्रा किया उसका नाम ए से ही शुरू करते हैं। चलिए ये है हमारा पोजीशन है, ये हमारा है, ये हमारा है सी नाम देते हैं, चलिए, तो यहां पर है सी और ये हमारा डी। तो वो कार पहले जब देख रहा था, है ना, डिप्रेशन का चर्चा है, किसका चर्चा है, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन मतलब होता है नीचे तरफ देखना, तो आदमी यहां पर बैठा और वो कार को यहां देख रहा था, तो उस समय बना रहा था वो कितना बना रहा था, 60 डिग्री, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है तो इसके क्या करना होगा, पैरेलल खींचना होगा, तो ये हम लोग पैरेलल खींच दिए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अब हम लोग इसको समझाते हैं। अब देखो जब कार यहां था तब ये इस समय ये बना रहा था 60 डिग्री, सॉरी ये बना रहा था 30 डिग्री, यहां पर बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। फिर धीरे 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 होले होले इसको प्यार हुआ टावर से और वो टावर की तरफ आना शुरू किया, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इस बार जो बन रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री। कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो ये है 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर एंगल ऑफ जो होता है, एंगल को आप चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या चेंज होगा, देखो ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, एकदम पकड़ लो ये बात, 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये अगर 60 है तब ये भी 60 होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। एकदम क्लियर कट है, यहां तक कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा कार को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा है यूनिफॉर्म स्पीड से, वो लगा है 6 सेकेंड का टाइम। आई होप कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहां से हमको पता करना कि यहां तक आने में कुल कितना टाइम लगा उसको टोटल, यहां से यहां, तो यहां तो 6 सेकेंड दे ही दिया है, तो ये अगर हमारा टाइम निकल आए एसी तो हमारा दोनों काम पता चल जाएगा, जो होगा दोनों को ऐड कर देना है। अब आते हैं समझते हैं इसका पूरा खेल। देखो सबसे पहले दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, टीएसी और एक बन रहा है टीएडी, राइट एंगल ही देखना होता है। तो हम देखते हैं कि टीए दोनों में ही कॉमन है और हमको ई दोनों का डिस्टेंस पता करना। यहाँ जैसे डी से सी गया 6 सेकेंड में, अगर सी से ए पता चल जाए तो खेल हमको पता चल जाएगा। तो क्या करना है, ये जो कॉमन पॉइंट है ना, इस ट्रायंगल से टीएसी से हम लोग क्या करेंगे, एसी को टीए के टर्म में दिखा देंगे, फिर टीएडी में भी क्या करेंगे, एडी को दिखा देंगे टीए के टर्म में।
समझ में आया बात? अब यहां से पता कर लेंगे कि यहां से इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला हमारा निकल आएगा, तो पता चल जाएगा कि कितना सेकंड निकला है। अच्छा, गाड़ी का स्पीड है यूनिफॉर्म, यानी स्पीड कहीं चेंज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, टी ए सी के टर्म में टी ए को दिखा दीजिए, है ना, और ए डी को भी दिखा दीजिए टी ए के टर्म में, है ना, टी ए के टर्म में। तो दोनों का हाइट के टर्म में दिखा दीजिए। अब इसके लिए क्या करते हैं, हर बार टी ए क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं यहां से यहां तक का हाइट है h, है ना, ये मान लेते हैं h, हाइट मान लेते हैं, है ना। चलिए, अब हम लोग पहले AC को टी एच के टर्म में दिखा देंगे और AD को भी h के टर्म में दिखा देंगे, उसके बाद का हम लोग खेल समझेंगे। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लूंगा तेरा ही नाम, तो ऐसे कर दिए। हाँ, आ जाओ। अब हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल, क्या नाम है, TAC, TAC कर देंगे। अब आते हैं, अब हम लोग यहां से देखते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan का वैल्यू तो P/B, अब B का हो गया AC। अच्छा, अब यहां पर हो गया √3, ठीक है। अच्छा, TAH है, AC रहने देते हैं। अब हमको यहां से पता चलता है AC को जब दोनों का हाइट ही, दोनों का ये TA कॉमन होना है, तो ये AC अगर हम निकाल के छोड़ते हैं तो आता है हमारा h/√3 मीटर। इसको हम लोग मान के चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट, मान लिए। अच्छा, अब यहां पर आओ, ठीक है। अब हम लोग कैसे इसको करेंगे, यहां से देखो, देखो यहां तक इक्वेशन 1 हो गया कंप्लीट। अब उसी तरह से AD भी निकाल दो, AD को भी H के टर्म में दिखा दो। अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल TAD, इन ट्रायंगल TAD ले लेंगे। अब हम लोग यहां से देखते हैं tan 30, ये हो गया P, ये हो गया हमारा B, तो हम लोग यहां से लेंगे tan 30 का कॉन्सेप्ट, tan 30 बराबर क्या होगा, TA, और ये क्या हो गया, AD। अच्छा, tan 30 में कितना हो गया, 1/√3। अच्छा, अब यहां TA कितना हो गया, TAH हो गया। अच्छा, AD फिर कितना हो गया, AD। अब यहां से हमरा जानना है AD बराबर हो गया h√3 मीटर, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो, जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो दिया है DC का, किसका दिया है, DC का। तो DC हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरे में से AC को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा पता चल जाएगा। मेरी बात को समझो, अगर ये पूरे में से इसको माइनस, इस पूरे में से AC को माइनस कर देंगे तो CD का पता चल जाएगा, और दोनों ही क्या करेंगे, AD है H के टर्म में, AC भी है H के टर्म में, तो CD भी हमारा निकल जाएगा H के टर्म में। अब हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों का रेशियो कर लेंगे, तो पता चल जाएगा ये कितना डिस्टेंस कितने समय में किया था और ये दोनों का डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। अगर इसका मान लिया जाए ये है 50 और यह आया 25, तो ये अगर इसका आधा आया है, इसका मतलब ये 6 सेकंड लगाया तब ये 3 सेकंड लगाएगा। अगर ये 10, अगर मान लिया जाए इसका ये डबल आया तो ये अगर 6 है तो ये 12 आ जाएगा। तो क्यों ना हम CD को H के टर्म में ले आए और AC हमारा H के टर्म में पहले से ही आया हुआ, तब दोनों का हमको पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो DC वाला पहले हमको H के टर्म में निकालना चाहिए, तो यहां पर हम लोग लेंगे DC को H के टर्म में। तो अब हम लोग लिखेंगे कि नाउ ले लेंगे। अच्छा, अब यहां से देखते हैं, देखो
अब हम लोग यहां से लेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि नाउ डीसी डीसी साहब जो निकलेगा वो हमारा एडी माइनस एसी से निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एडी जो हमारा आएगा आ दिया है एडी एच के टर्म में, वो है h√3 और एसी जो हमारा आया है, एसी हमारा आया है h/√3। ठीक है, इतना आया है, इतना मीटर आया है। अब यहां पर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3h - h/√3 मीटर। अब यहां पर हम जैसे ही इसको ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2h/√3 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा डीसी साहब। तो डीसी साहब हमारा आ गया है 2h/√3 मीटर। ये हम लोग इक्वेशन 3 मान के रख लेते हैं। ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग है, अब समझो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डीसी को एसी के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो इसका और इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, रेशियो। देखो कंपेयर मतलब ही होता है रेशियो। हम लोग डिस्टेंस देखना चाहते हैं कि डीसी और एसी में क्या रिलेशन है, यानी ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में, क्योंकि ये डिस्टेंस का तो 6 सेकंड दे ही दिया था, इसका हम लोग पता कर लेते हैं, है ना। तो दो के डिस्टेंस के बीच, यानी दो के बीच अगर कंपेयर करना है तो याद रखना रेशियो करना है। देखो मैथ्स में अगर रेशियो चैप्टर का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सिर्फ कंपैरिजन के लिए है। तो यहां पर हम लोग डीसी डिस्टेंस और एसी डिस्टेंस का हम लोग को क्या करना है, दोनों का पता करना है कि क्या रिलेशन है, यानी कंपैरिजन है। तो अब हम लोग यहां से लेंगे कि अब यहां से हम लोग क्या लेंगे, यहां आया, चलो तो डीसी को हम लोग ले आए हैं एच के टर्म में, डीसी को लेके हैं एच के टर्म में। अब हम लोग डीसी और एसी इन दोनों का डिस्टेंस का हम लोग कंपेयर करेंगे। और एक बात याद रखो कि कंपेयर करने का काम ही है रेशियो का। तो हम लोग क्या करेंगे, डीसी और एसी इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। और दोनों ही देखो एच के टर्म में दिखाया गया, डीसी भी एच के टर्म में आया, एसी हमारा ऑलरेडी एच के टर्म में आ चुका है। तो क्यों ना करें कि हम एसी और डीसी का कंपेयर करना है तो एसी बाय डीसी निकाल लेते हैं। अब हम लोग यहां पर करेंगे ऑन कंपेयरिंग, इन दोनों में कंपेयर करना है। तो जैसे ही कंपेयर करना है तो हमारा कंपेयर करना है किसके साथ, एसी और डीसी साहब, एसी और डीसी साहब। तो एसी और डीसी साहब, अब एसी हमारा कितना आ गया, तो एसी 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 एच के टर्म में है h/√3, h/√3। अच्छा ये कितना है, तो ये है हमारा 2h/√3। अब यहां पर अब ये और ये कैंसिल आउट, h भी कैंसिल, तो हमारा आ जाता है 1/2 आया। तो यहां से हम जब देखते हैं, है ना, यहां से जब हम लोग, ठीक है, यहां से जब हम लोग देखेंगे तो हमारा आ जाता है, यहां से हमारा आता है एसी बाय, यहां से जब हम लोग देखेंगे तो हमारा आ जाता है एसी बाय डीसी, ये हमारा आ जाएगा फिर 1/2 आया है। अब यहां से जब हम लोग निकालते हैं एसी तो हमारा निकल के आ जाएगा एसी इज इक्वल टू आ जाएगा डीसी का हाफ, यानी ये जो डिस्टेंस है इसका ये हाफ होगा। अब आप खुद सोच सकते हो, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड है तो ये अगर 6 सेकंड लग रहा है तो ये 3 सेकंड लगना है, क्योंकि यूनिफॉर्मली चल रहा है। तो ये अगर 6 सेकंड लगा तो ये लेगा इसका आधा, यानी 3 सेकंड लेगा। अब हम लोग यहां से लिखेंगे कि, है ना, since car is in uniform speed and
and AC is half of DC. So AC will take time. So AC so car will take to distance a cover AC is equal to 6 सेकेंड बाय 2, चूंकि आधा है तो 3 सेकेंड। कितना निकला? 3 सेकेंड, है ना। हेंस कार को डी से आने में आपको यहां से लगा है 6, तो यहां से लगा है 3, तो यहां टोटल जो टाइम लगाएगा वो हो जाएगा, हेंस टोटल टाइम जो लगाएगा वो होगा 6 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड इज इक्वल टू 9 सेकेंड, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी यहां से यहां तक आने में टोटल लग जाएगा उसको 9 सेकेंड, है ना। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग था, लेकिन कुछ नहीं है। आपको बस क्या करना है हम बताते हैं। डीसी को आपको एच के रूप में दिखा देना है, एसी को भी एच के टर्म में दिखा देना है, क्योंकि डीसी और एच का ही एसी का ही खेला है। तो डीसी जो है ये इसका टाइम तो यहां दिया ही है, अब एसी को भी दिखा दिए एच के टर्म में, क्योंकि दोनों का ही कॉमन है। ऐसे में क्या होगा, ये रेशियो बाय ये रेशियो कर दीजिएगा तो एच एच कट जाएगा। अब अगर ये डिस्टेंस और डिस्टेंस का क्या चल जाएगा, रिलेशन पता चला। तो रिलेशन ये हमको पता चला कि एसी जो है डीसी का क्या हाफ है। तो आप समझिए यहां से यूनिफॉर्म स्पीड होने के कारण यहां से अगर 6 सेकंड लगा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहां से 3 सेकंड लगना है। तो यहां से यहां तक टोटल हमारा टाइम क्या निकल जाएगा, 9 सेकंड। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, डीसी को दिखा देना एच के टर्म में, एसी को भी दिखाना एच के टर्म में। अच्छा, डीसी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, उसको निकालना होगा एडी बड़ा वाला ट्रायंगल्स में लेके छोटा वाला में माइनस करना होगा, ये निकल जाएगा। और ये एच के रूप में पहले से दिखाए हैं, सीडी भी एच के टर्म में है, दोनों का रेशियो कर देना। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है इसी क्वेश्चन के साथ। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का डाउट होगा बच्चा, तो आप क्वेश्चन पूछ लेना, हम उसका सॉल्यूशन फिर से आपको अच्छे से बता देंगे, है ना। जीवन में कुछ करना है तो चीजों को सीखना है, रटना नहीं है। बिना समझे किसी चीज को नहीं रटना है। रटेंगे तभी जब तक उसको समझेंगे नहीं, समझ लेंगे तो अपने आप आपके साथ हो जाएगा। चलिए, चैनल से जुड़े रहना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।